अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल कहते हैं कि कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ, यानी कि संतोष ही अपना धन है। ये तो कहावत है कि बुरे इंसान के दो चार दुश्मन होते हैं लेकिन अच्छे इंसान के 100 दुश्मन होते हैं। आज बात करेंगे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल 3 भाई थे, लुडविग नोबेल, एविल नोबेल और अल्फ्रेड नोबेल। इनमें से सबसे कामयाब लुडविग नोबेल थे, जो सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिन्होंने नाम पे विश्व के प्राय नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो बहुत ही ऊंचा और सम्मानीय प्राइज है। एक दिन की बात है, जब सुबह उठकर अल्फ्रेड नोबेल न्यूज पढ़ रहे थे, तब उनकी मृत्यु के समाचार पढ़ के वो आश्चर्यचकित हो गए। वो जिंदा थे तब भी यह न्यूज पढ़ के वो जिंदा लाश जैसे हो गए। वह न्यूज इस तरह छपी थी कि जाने दुनिया उनकी मौत का इंतजार कर रही हो। बात जाने ऐसी थी कि 13 अप्रैल 1888 को एक स्थानिक अखबार में गलती से गलत न्यूज छाप दी थी। उसका टाइटल था मौत का सौदागर का मौत, जिनमें मृत्यु होने वाले व्यक्ति खुद अल्फ्रेड नोबेल का नाम था। रियलिटी में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु नहीं हुई थी, उनके बड़े भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी। नोबेल बर्दर में सबसे ज्यादा कामयाब लुडविग नोबेल थे, किंतु कुछ लोग अल्फ्रेड नोबेल पे इतने गुस्से में थे कि लुडविग नोबेल के बदले अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु की न्यूज छाप दी। यह सब जानने के बाद अल्फ्रेड नोबेल को मालूम हुआ कि दुनिया मेरे बारे में कितना गलत सोचती है। यह तो कहावत है कि बुरे इंसान के 2-4 दुश्मन होते हैं लेकिन अच्छे इंसान के 100 दुश्मन होते हैं। अल्फ्रेड नोबेल उनके भाइयों से अकेले रहते थे। वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस के रिसर्च में लगा दी थी। उनके पास अरबों की डॉलर की संपत्ति थी। लाइफ का मूड ऐसा होने लगा कि कुछ लोगों ने उनको जीते जी मार डाला। उनके और छोटे भाई था जिनका नाम एविल नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल खुद अपनी एक रिसर्च लैब थी। एविल अपने भाई को रिसर्च में बहुत ही हेल्प करते थे। अल्फ्रेड उस समय नाइट्रोग्लिसरीन से ज्यादा पावरफुल एंड यूजफुल विस्फोटक बनाने में रिसर्च कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के खुद चीफ अल्फ्रेड नोबेल थे। वो एक ऐसा परवाही बना रहे थे जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकता हो। यह संशोधन जारी था। उसी समय कुछ मिस्टेक के कारण उनकी रिसर्च लैब में एक भयंकर विस्फोट हुआ और टाइम था 3 सितंबर 1864। इस विस्फोट के कारण उनके छोटे भाई एविल नोबेल के साथ कुछ सहयोगी की मौत हो गई और अल्फ्रेड बच गए, क्योंकि उस टाइम अल्फ्रेड वहां हाजिर नहीं थे। उस विस्फोट के बारे में
किया जाता है क्योंकि उन दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो यह था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के बारे में।